नमस्कार दोस्तों, सन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। कुछ लाइन से यहाँ पे आपको नई दिख रही होंगी जो कल के वीडियो में नहीं थी, उनको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम लोगों ने कल क्या प्लानिंग की थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, और कल के क्या लेवल्स हमने ड्रॉन किए थे, क्या प्लान था हमारा, उसका रिव्यू कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों ने कल क्या प्लानिंग किया था कि ये हमारा लेवल था डे हाई का, यस्टरडे का। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा पहला लेवल ये होगा, दूसरा लेवल ये होगा। मार्केट ने क्या किया दोस्तों कि ओपनिंग ही जो है इस लेवल के, फर्स्ट लेवल के ऊपर दे दी, और डिप लेके इसी लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, और सेकंड लेवल को इसने अचीव कर लिया ओपनिंग में ही। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी प्लानिंग जो है रेडी थी और हमारे लेवल्स हमारे ड्रॉन थे, और इसीलिए हम इसी कॉन्फिडेंस के साथ ओपनिंग में ट्रेड ले पाए। और जैसे ही इसने ड्रिप मार के यहाँ पे डिप मार के ऊपर की तरफ ये एक बुलिश पिन बार बनाई, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली। इसका मैंने एक अपडेट डाल दिया था यहाँ पर अपने ग्रुप में मॉर्निंग में कि मैंने कहाँ पर एक ट्रेड ली है। कुछ 15-16 हज़ार रुपये, ये रहे 15-16 हज़ार कुछ बना लिए थे हमने बैंक निफ्टी में। तो ये मॉर्निंग का हमारा स्कैल्प था कि मॉर्निंग स्कैल्प बिटवीन लेवल्स मैंने मेंशन कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो बिटवीन टू लेवल्स मार्केट खुला और एक नीचे वाले लेवल से डिप मार के ऊपर चला गया। ये बहुत ही टिपिकल सिनारियो दोस्तों, इसको याद रखिए दिमाग में। मार्केट जब भी बड़े गैप के साथ खुलता है और कहीं पर अगर डिप मार के एक बुलिश पिन बार बनाता है, यहाँ पर एक एंट्री पक्की बनती है जो कि अगले ड्रॉन लेवल तक जाएगी ही जाएगी। यहाँ आप आराम से होल्ड कर सकते हैं, क्वांटिटी आप चाहें कम कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है कि मार्केट, हमें लगता है कि सीधा चला जाएगा इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग पिन बार को लेके। ठीक है, तो हो सकता है कि इतना बड़ा एक डिप मार के फिर ऊपर चला जाए, तो आपका एक ऐसे लेट हो सकता है ठीक ठाक वाला। तो क्वांटिटी कम रखिए। या दोस्तों एक मार्केट में एक टिपिकल एक चलन में एक पैटर्न होता है, ट्रेड का एक सेटअप होता है जिसको बोलते हैं 5 मिनट ORB, 5 मिनट की ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट। 5 मिनट की ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ये दोस्तों 3 मिनट की एक कैंडल है, और इसके अंदर ये जो बनी है छोटी वाली एक डोजी, ये एक भी एक 3 मिनट की है। तो 3 + 3 6 मिनट हो गए। 6 मिनट में मतलब ये समझ लीजिए करीब करीब मान लीजिए कि यहीं पर कहीं पर ये एक 5 मिनट की एक कैंडल है। इसको अगर आप चाहें तो 5 मिनट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो या तो ये लेवल या फिर ये लेवल, ये 5 मिनट की कैंडल का टॉप होगा। तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री लेने के अगले ड्रॉन लेवल तक जा सकते हैं आप। तो एक छोटा सा स्कैल्प है। इस कंडीशन में हो सकता है लेवल दूर हो तो यहाँ तक हो, तो ये हो सकता है ये यहाँ पे भी चला जाएगा, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं। मतलब एज़ पर जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के जो हमारे रूल्स हैं, जो तरीके हैं, जो हमारे मेथड्स हैं, उसके हिसाब से। ठीक, तो ज़्यादातर ये काम करता है। हर चीज़ देखिए ट्रेडिंग में ज़्यादातर काम करने वाली होती हैं। प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है जिन पैटर्न्स की, उस पर ट्रेड ली जाती है। श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती। अगर किसी भी चीज़ की या किसी पैटर्न की श्योरिटी होती तो कोई भी आदमी इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA ना करता, बस इन पैटर्न को सीखता और इनसे पैसे बनाता रहता। या ये भी कहा जा सकता है कि सारे काम धंधे ही बंद हो जाते अगर कुछ भी चीज़ मार्केट में श्योर हो जाए तो। इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ट्रेडिंग में दोस्तों जिन सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी, जिन पैटर्न्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, हिट रेशियो ज़्यादा होता है, विनिंग रेशियो ज़्यादा होता है, उस पर ट्रेड ली जाती है। ठीक है, तो ये हमने मॉर्निंग का डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारा जो नॉन लेवल था उससे मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, मार्केट में कई सारे ट्रेडर होंगे जिन लोगों ने दोस्तों इस M पैटर्न पे, इस वाले M पैटर्न पे यहाँ से एक ट्रेड ली होगी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस पैटर्न में कोई कमी नहीं है। हमने नहीं ली दोस्तों। ठीक है, हमने नहीं ली दोस्तों। या तो इसको मैं अगर थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर दूँ, बिल्कुल पिक टू पिक कर दूँ, तो ये एक ट्रेड बनती है। ठीक है, हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली दोस्तों। उसका कारण ये है कि ये एक M पैटर्न तो बनाता है, लेकिन हम हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी को कोरिलेट करके ट्रेड लेते हैं। तो हमने उस वक्त निफ्टी को देखा था, तो निफ्टी हमारी इस वक्त जो है अप साइड काम कर रही थी और बैंक निफ्टी डाउन साइड काम कर रही थी। अगर दोनों सिंक में होते तो मैं ये ट्रेड ज़रूर लेता। M पैटर्न हमेशा कहाँ लिया जाए दोस्तों? किसी नॉन रेजिस्टेंस से टकरा के अगर ये दूसरी बार अगर नीचे आता है, इस तरीके का M बनाता है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बनती है। कहाँ तक बनती है? नीचे वाले लेवल तक बनती है। ठीक है, चलिए एक सेटअप एक्सप्लेन कर दिया जो आज नहीं तो कल काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। इसको दिमाग में रखिए। जो भी आप
लेवल्स और सेटअप्स की प्लानिंग आप सुनते हैं, देखते हैं, उनको दिमाग में रखिए दोस्तों आप। बैंक निफ्टी में दोस्तों और क्या किया हमने कि ये जो अभी सारी की सारी यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी यहाँ तक आता हूँ। मार्केट पूरे दिन फ्लैट हो गया और इधर निफ्टी के साथ कोरिलेट कर रहे थे, निफ्टी भी पूरी तरीके से फ्लैट पड़ा हुआ था, रेंज के अंदर ही था। बैंक निफ्टी भी रेंज के अंदर ही था। बैंक निफ्टी ने दोस्तों यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट देने से बहुत पहले ही ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है टारगेट फॉर डाउन साइड, ये नो ट्रेड जोन है, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, शॉर्ट एंट्री पॉइंट ये रहेगा, ये एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। टारगेट फॉर अपसाइड, टारगेट 2, ये पूरी प्लानिंग लाइव मार्केट में हमने कर दी थी। बिकॉज हमारे जो टारगेट थे बैंक निफ्टी के लेवल 1, लेवल 2, मार्केट इन्हीं के बीच में खुल गया और ओपनिंग में ही इसने दोनों लेवल अचीव कर लिए। पहले लेवल से पुल बैक लिया, दूसरे लेवल को हिट कर दिया और मॉर्निंग में काम खत्म हो गया इन दोनों लेवल का। पूरे दिन भर इन दोनों लेवल के बीच में घूमता रहा। अब दोस्तों रिवाइज प्लानिंग की ज़रूरत थी लाइव मार्केट के अंदर, जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दी। जैसे कि करीब करीब आप देखेंगे 12:29 पर ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है यहाँ पर पोस्ट कर दी गई थी कि क्या करना है मार्केट के अंदर। अब ये एक पैटर्न पोस्ट कर दिया था कि यहाँ पर अगर आएगा तो ब्रेकआउट लेंगे। नो ट्रेड जोन ये बना दिया था हमने यहाँ पर कि इसके नीचे अगर आएगा तो हम, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा, और इसके नीचे अगर जाएगा तो यहाँ पर ही शॉर्ट एंट्री पॉइंट रहेगा। इसका लॉजिक दोस्तों समझ लेते हैं क्यों किया ऐसा। बैंक निफ्टी ये रहा, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। ये एक ट्रेंड लाइन थी जो वक्त पे आइडेंटिफाई हो गई थी, ठीक है। मार्केट एक टॉप को हिट करके, कहीं पर एक रेजिस्टेंस को हिट करके एक एम पैटर्न बना के नीचे आ रहा है। मार्केट ने अगर करेक्शन करना होता, ठीक है, करेक्शन मोड में अगर जाना होता तो मार्केट जो है बड़ी मूव करता, ठीक है, मार्केट एक बड़ी मूव करता। अगर मार्केट करेक्शन मोड में जा रहा होता, सपोज़ ये हमारा मार्केट का एक टेम्पररी टॉप अगर इसको मान लेते और एम पैटर्न बना के मार्केट टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है और इसने ये ब्रेकआउट दिया, तो करेक्शन जो है दोस्तों इतना सिंपल और इतना छोटा नहीं होता। करेक्शन अगर होता तो यहाँ तक कम से कम जाता, ठीक है। तो डाउट वाला जो जोन है वो ये वाला जोन है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी हमारी आ रही है यहाँ पर। मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को टकरा के बाउंस भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। पहला नंबर कारण ना लेने का। दूसरा, अगर मार्केट करेक्शन वाली मूव स्टार्ट कर रहा है तो इतने पॉइंट आप सेक्रीफाइस कर दीजिए करेक्शन मूव को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक करेक्ट करता है, ये कैंडल सीधी यूं और ऐसे चलती हुई यहाँ तक आ जाती और ये हमारा गैप है, ठीक है। वो भी एक रीज़न नंबर 2 था कि ये गैप ही है, हो सकता है गैप फिल करके मार्केट वापस बाउंस कर जाता या फिर ये फ्लैट हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं करता, यहाँ फ्लैट पड़ा रहता, ठीक है। रीज़न नंबर 2 हो गया नो ट्रेड जोन का। पहला हो गया ट्रेंड लाइन, दूसरा हो गया करेक्शन मूव अगर स्टार्ट होनी है यहाँ से तो ये वाला जो गैप है इससे टकरा के वापस जा सकता है, ठीक है। तीसरा रीज़न ये हो गया कि अगर करेक्शन मूव स्टार्ट होनी है तो इतने पॉइंट की हमने सेक्रीफाइस कर दी और कंटिन्यू अगर रहेगा करेक्शन मूव तो इसके नीचे हम लोग ट्रेड ले लेंगे, सेफ रहेगा। और तब तक क्या है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी और रिजेक्शन भी, पुल बैक भी, सब कुछ सारे प्राइस एक्शन यहाँ पे हो चुके होंगे। इसके बाद अगर मार्केट ये पैटर्न बना के इसके नीचे अगर ब्रेकआउट देता तो बड़े आराम से एक अच्छी क्वांटिटी के साथ इतना बड़ा एक एरिया कैप्चर किया जा सकता था। चलिए, तो इसीलिए इतने सारे प्राइस एक्शन को और रीजंस को समझते हुए इसको नो ट्रेड जोन जो है मान लिया और हुआ भी वैसा ही। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने बहुत देर तक डांस किया, कम से कम 30 मिनट तक, 35 मिनट तक डांस किया इसने और यहाँ से ये वापस लौट गया। इसकी कंफर्मेशन जो है दोस्तों निफ्टी भी दे रहा था। निफ्टी उस वक्त जो है अपने डे लो के पास था। निफ्टी ने कोई भी डाउन साइड ब्रेकआउट दिया नहीं था। निफ्टी अगर मान लीजिए यहाँ पर एक डाउन साइड ब्रेकआउट दे देता, सपोज़ यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बना देता निफ्टी इस तरीके से, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक शॉर्ट की ट्रेड ली जा सकती थी इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर एक ट्रेड ली जा सकती थी स्कैल्प की यहाँ तक, इस लेवल तक, और इसके नीचे अगर आता तो फिर तो ये हमारा प्लान्ड एरिया था ही, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़ हुई नहीं। नो ट्रेड जोन हमने जो डिक्लेयर किया था वो पूरा पूरा सही साबित हुआ और ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और
रिवर्स होके जो हमारा व्यू था अप साइड, लॉन्ग व्यू जो हमारा था, लॉन्ग व्यू में ये वापस से सिंक हो गया। तो इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया इसने, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया दोस्तों। फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस से इसी पैटर्न के साथ ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये सब काम होते होते दोस्तों इतनी देर हो चुकी थी कि 3 बज चुके थे। उसके बाद एक छोटा सा पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ भी, लेकिन उस वक्त जो है 3:15 हो चुके थे, तो ट्रेड लेने का कोई लॉजिक था नहीं। तब निफ्टी ने इसका एक ब्रेकआउट दिया था, तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेड मार ली थी, जो कि टेलीग्राम चैनल में अभी आपको हमने दिखाया था। बैंक निफ्टी में दोस्तों कल क्या कर सकते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में दोस्तों आज हमने जो ट्रेड मारी थी वो केवल एक ही मारी थी, जिसका मैंने अभी आपको दिखा दिया कि यहाँ पर एक ओपनिंग में एक ट्रेड मारी जो अपने ड्रॉन लेवल तक एग्जिट कर दिया। उसके बाद कोई ट्रेड दूसरी बैंक निफ्टी में हमने ली नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी में दोस्तों जो आज की प्लानिंग है, जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये कल भी काम करेंगे दोस्तों। जो आज एग्जीक्यूट नहीं हो पाई ये कल एग्जीक्यूट होंगी। और मार्केट जो है ये हमारा शॉर्ट एंट्री पॉइंट रहेगा। ये हमारा नो ट्रेड जोन जो आज था, ये हमारा कल भी नो ट्रेड जोन रहेगा। और जो कि मार्केट ने क्लोज होते होते इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे के इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दोस्तों एक ड्रॉ कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी कल की जो ट्रेड है वो थोड़ी सी और ज़्यादा रिफाइन हो जाए। करीब करीब मान लीजिए दोस्तों ये एक लेवल है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट सपोज करिए कि यहाँ पे कहीं पे खुलती है, यहाँ पे कहीं पे खुलती है, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया नो ट्रेड जोन रहेगा हमारा। कुछ नहीं करेंगे इसमें। यहाँ खुलती है और ये पट से नीचे जाती है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग दोस्तों। ठीक है, यहाँ जाने के बाद अगर यहाँ पे डांस वांस करती है, उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट देती है, तब हम यहाँ पर एक्टिवेट होंगे। अदरवाइज अब तक शायद चुपचाप बैठे रहेंगे, तमाशा देखेंगे। मार्केट अगर दोस्तों इसके ऊपर खुलती है, मार्केट अगर दोस्तों इस लाइन के ऊपर खुलती है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर खुलती है दोस्तों, तो इस लाइन के ऊपर खुलने के बाद अगर तेज़ी से ऊपर जाती है, अगर इसने एक रिटेस्ट का मौका दिया, यहाँ पर इस लेवल पर रिटेस्ट का मौका दिया और ऊपर की तरफ गई, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं पर एक हमारी एंट्री बन जाएगी। चलिए, एक सिनेरियो ये हो गया, नीचे का सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड सिनेरियो ये हो गया। थर्ड सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और यहाँ पे एंट्री लेने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। ओपनिंग में करीब करीब 121 पॉइंट, ये आप मान के चलिए करीब करीब 121 पॉइंट, 130 पॉइंट आप छोड़ दीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करूँगा। छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। बैंक निफ्टी है, ओपनिंग में बहुत ज़्यादा घातक होता है ये। जरा सी भी एंट्री में गलती होती है, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तुरंत हिट कर जाती है देखते देखते। अवॉइड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अपना एक ट्रेडिंग का स्टाइल बनाइए जो दूसरों से अलग हो, अपने आप को जो सूट करे वो बनाइए दोस्तों। किसी को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे दोस्त ने ओपनिंग में ट्रेड ले ली, मैं रह गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। गाड़ी चलाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई बहुत शार्प टर्न ले लेता है, कोई ज़्यादा रेडियस के साथ टर्न लेता है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कॉपी करने से किसी की ज़िंदगी में कोई भला नहीं होने वाला। जो पैटर्न, जो तरीका, ट्रेडिंग का स्टाइल आपको सूट करे आप वो करिए। पैसा बनाने से मतलब है दोस्तों, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको कि आपने ओपनिंग में ट्रेड ली आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। सिंपल है, ये एरिया छोड़ दीजिए। टारगेट फॉर अपसाइड ये एरिया है जो आज के हिसाब से हमने बनाया गया था, तो ये कल के लिए एंट्री पॉइंट बन जाएगा दोस्तों। आराम से इसके ऊपर ट्रेड लीजिए। ठीक है, इस लेवल को मैं थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूँ जिससे कि कल जो है दिक्कत ना हो। इसको मैं डी हाई पे लगा देता हूँ। लेवल करेक्शन दोस्तों करा करिए। जो हमारे पुराने लेवल जो ड्रॉ किए होते हैं वो थोड़े बहुत इसका जो डिस्टॉर्शन होता है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इस एरो को आप थोड़ा सा उठा दीजिए और इसके ऊपर दोस्तों एक ट्रेड बनती है यहाँ पर, और ये क्या लेवल है, 39,445। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी हड़दल है 39,500, ये एक हर्डल है। ठीक है, ये 39,500 की एक हर्डल है। हो सकता है मार्केट अगर इसके ऊपर जाए और यहाँ से एक बाउंस कर, एक
यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है इस तरीके से। पुल बैक देने के बाद फिर से अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं 39,562 तक, और उसके बाद इसको होल्ड कर सकते हैं अगले लेवल तक। अगले लेवल क्या है हमारा दोस्तों, ये हम ड्रॉ किया हुआ है इसके अंदर वीडियो में, और ये आपको दिखा भी देते हैं इस तरीके से। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट में। ये लेवल सारे आज ही अपडेट करके टेलीग्राम चैनल में डाले गए थे। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए बहुत सिंपल है। ये अप साइड और डाउन साइड हमने डिसाइड कर लिया है। नो ट्रेड जोन की भी बात कर ली है, और इस ट्रेंड लाइन को हम आज अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारा एक लेवल क्लियर है, यहाँ से मार्केट बाउंस भी कर सकता है, फिर इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है नीचे की तरफ। नीचे के हमारे टारगेट फॉर डाउन साइड क्लियर है। बहुत ही ज़्यादा अगर मान लीजिए शार्प मूव आती है डाउन साइड में तो नीचे का लेवल भी आपके पास है, ये क्लियर है आपके। और अप साइड के हमारे 2 लेवल क्लियर हैं, और ये 3rd लेवल भी हमारा क्लियर है। पैटर्न आपके क्लियर है, लेवल्स आपके क्लियर है, व्यू क्लियर है, दोनों साइड किस तरीके से क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स सब क्लियर है, और इस तरीके से ट्रेडिंग करी जाएगी कल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू।